बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साजिद शरीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ माई लाइफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो किस्से सुनाता हूँ मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ की मुलाकातों के। दो वाक़यात हैं। दो दफ़ा शम्स तबरेज़ मौलाना रूम से रूप बदल के मिले। दोनों दफ़ा मौलाना रूम उनको पहचान नहीं सके और उसके बाद उनकी दरमियान ऐसा राब्ता हुआ कि फिर वो उन्होंने 40 रूल्स ऑफ लव कायम किए। तो रिकमेंड करता हूँ मैं आपको कि आप भी वो किताब ज़रूर पढ़ें। अभी उर्दू में भी उसका तर्जमा सुना आ गया है, इश्क के 40 उसूल। तो वाक़या कुछ यूँ है कि मौलाना रूम अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। मौलाना रूम बड़े आलम थे वक्त के, दलील पे यकीन रखते थे, मंतिक पढ़ाया करते थे, फ़लसफ़ा, मंतिक। तो अपने शागिर्दों को एक दिन पढ़ा रहे थे। एक देहाती वहाँ पे आ जाता है, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, हाथ में आसा, फटे जूते। आके कहता है, मौलवी मैंने भी पढ़ना है, जो तू इन्हें पढ़ा रहा है मैंने भी पढ़ना है। मौलाना रूम ने नज़र उठाई, उसकी तरफ देखा। एक देहाती है, अनपढ़ है। उन्होंने कहा, मेरे पास अहले इल्म आते हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ। तेरे जैसे को मैं नहीं पढ़ा सकता। तू जब इनके लेवल का हो जाएगा तो उस वक्त आना, तुझे भी पढ़ाऊँगा। शम्स तबरेज़ ने कहा, अच्छा ऐसी क्या चीज़ तू इनको पढ़ा रहा है जो मुझे नहीं पढ़ा सकता? मौलाना रूम ने कहा कि ये इल्म है। शम्स तबरेज़ ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर आओ पहले मेरे साथ इल्म का मुकाबला कर लो, फिर इनको पढ़ाना। उन्होंने कहा, अच्छा तुझे क्या इल्म आता है, तेरे पास कौन सा इल्म है? शम्स तबरेज़ ने कहा, मुकाबला मेरे इल्म का होगा और मेरे पास मुझे अलफ का इल्म है। मौलाना रूम ने कहा कि तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं मौलाना रूम हूँ। अलफ का मुकाबला तू मेरे साथ क्या करेगा? शम्स तबरेज़ ने कहा, अच्छा तो फिर बता अलफ क्या है? मौलाना रूम ने कहा, अलफ क्या? हरूफ तजी का पहला हरफ है अलफ। शम्स तबरेज़ हंसे और कहने लगे, ओहो मौलवी, तुझे तो अलफ का भी इल्म नहीं है। अब माथा ठंका मौलाना रूम का। उन्होंने कहा, अच्छा तू बता, तेरे पास अलफ का कौन सा इल्म है? शम्स तबरेज़ ने कहा, अच्छा अलफ से अल्लाह बनता है, ये है अलफ। पत्थर के तरफ इशारा किया, पत्थर दो टुकड़े हो गया, उस पर ऊपर अलफ किंदा हो गया। हवा में अलफ लिखा, हवा में मुअल्लक हो गया अलफ। मौलाना रूम को समझ आ गई। दूसरी मुलाकात, फिर एक बेस बदल के मौलाना रूम कोनिया तुर्की में उनका मज़ार है। तुर्की फ़न तामीर में पूरी दुनिया में मशहूर है। अपनी मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे, तहकीक कर रहे थे। हौज़ के पास बैठे हुए, हौज़ के किनारे के ऊपर किताबें रखी हुई और कुछ तहकीक कर रहे थे। शम्स तबरेज़ बहरूपिये की शक्ल में वहाँ पे आ जाते हैं, बग़ैर जूते, उसी तरह बिखरे बाल, बोसीदा लिबास। आके कहते हैं, मौलवी ईंची ये क्या है? किताबों की तरफ इशारा किया। उस वक्त किताबें रोशनाई से, स्याही से लिखी जाती थी। तो मौलाना रूम नज़र उठाई, उसकी तरफ देखा और कहने लगे, ई आस्त कि तू नमी दानी, ये वो है जिसका तुझे इल्म नहीं है। और फिर मुस्तगरक हो गए अपनी तहकीक की तरफ, कुछ लिखना पढ़ना उसकी तरफ। शम्स तबरेज़ ने सारी किताबें हौज़ के अंदर फेंक दी।
जब स्प्लैश की आवाज़ आई तो मौलाना रूम खड़े हो गए, कहने लगे कि अहमक तूने ये क्या कर दिया है, ये मेरी इतनी अरसे की तहकीक जो है तूने ज़ाया कर दी है। शम्स तबरेज़ हैरान हुए, कहने लगे अच्छा तो पहले बताता ना, तूने बताया नहीं है, मैंने तुझसे पूछा था इसलिए। मौलाना रूम ने कहा तुझे क्या बताता, एक जाहिल को भी क्या बताता ये क्या है, और तू इसको समझ भी क्या सकता था कि ये क्या था। शम्स तबरेज़ हंसे, हौज में उतरे, किताबें उठाई, बाहर रखी, कहते हैं कि एक कतरा भी पानी उनमें नहीं था, उनको झाड़ा, उनसे गर्द गिर रही थी उसी तरह। अब हैरान होने की बारी थी मौलाना रूम की। उन्होंने कहा ई चीज़ ये क्या है। शम्स तबरेज़ ने कहा ई आस्त कि तू नमी दानी, ये वो है जिसका इल्म तुझे नहीं है। तो मौलाना रूम को रवानियत की समझ आ गई। फिर वो अगट्ठे हुए, उन्होंने 40 दिन अगट्ठे गुजारे और वो 40 उसूल वज़ा किए इश्क के, 40 रूल्स ऑफ लव। आप वो किताब ज़रूर पढ़ें, उर्दू में भी अभी सुना के आ गई है तो उसको ज़रूर पढ़ें। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे इंसान की दलील ख़त्म होती है ना, वहाँ से खालिक की तख्लीक शुरू होती है। एक नई तहकीक आई है, शायद आपकी नज़रों से गुजरी हो, कि साइंसदानों ने दरियाफ़त किया कि मक्खी का दिमाग जो सुई की नोक से छोटा होता है, उसके अंदर 1,30,000 तारे हैं जो आपस में इंटरलिंक भी हैं, कि एक तार का एक सिरा कोई पैगाम सुनता है तो वो दूसरे हिस्से को आगाह करता है, दूसरे सिरे को, और फिर वो दूसरा सिरा दूसरी लिंक तारों को उसके रिएक्शन के लिए फिर वो हुक्म देता है। और मक्खी का दिमाग इंसान की सोच से तेज़ सोचता है, रिएक्ट करता है। तो जहाँ पे इंसान की दलील ख़त्म होती है, वहाँ से खालिक की तख्लीक शुरू होती है। वो बस कहता है कुन फयाकून, बस वो हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।